आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध यूट्यूबर गुरु ओम जी की ज्ञानशाला के फाउंडर श्रीमान ओम प्रकाश जी चार से। बड़े खुश मिजाज आदमी हैं और अलग अलग प्रकार के इनके अनुभव रहे हैं। ओम जी, हम जानना चाहेंगे, मानसूनी मौसम में व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार से फिट रखे? सर, मानसूनी मौसम में कई प्रकार की समस्याएं आती है। हमारे आसपास बारिश के समय पानी भर जाता है, तो उस पानी की वजह से कई बार मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास पानी इकट्ठा न हो, ताकि जो एक डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारी हमारे पास न हो। जी, विशेष रूप से हमारे पूर्वज भी बोलते रहे हैं और हम इधर उधर पढ़ते भी रहते हैं, मानसून के समय में हमें सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। विशेष रूप से जो कृषि प्रधान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ होती है, सब्जियों में भी, खाने पीने में भी। किस प्रकार का खाना पीना लोग करें ताकि अपने आप को ज़्यादा तंदुरुस्त रख सकें? ये है सर, जो हमारे आसपास अवेलेबल जो चीज़ें हैं वही ज़्यादा यूज में लें, ताकि हम बाहर से कम लाएं। और बाहर से जो भी चीज़ें हम लाते हैं उन्हीं चीज़ों से तकलीफ होती है हमें, तो बाहर की चीज़ों से परहेज करें और घर का खाना ही खाए आदमी। जी, बढ़ती पॉपुलेशन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और हम अखबारों में हर रोज़ पढ़ते रहते हैं कि पता नहीं कितनी चीज़ों में मिलावटें होती रहती हैं। दूध उसमें एक सबसे बड़ा मिलावट का, जैसे मैं कहूँ कि जिनमें सबसे ज़्यादा मिलावट होती है उनमें दूध एक सबसे बड़ा पदार्थ, हाँ। पेय पदार्थ है। यार, कैसे बचें इन मिलावटी जो खाने पीने की चीज़ें हैं हम? जहाँ तक संभव है सर, जैसे गांव के लोग हैं तो उनको अपने निजी पशु पालने चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए। वो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को क्या स्वास्थ्य देंगे। इसलिए मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप कुछ मेहनत करें और अपने जानवर खुद पालें और अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, ताकि वो अच्छे नागरिक बने। जी, दूसरा, आजकल के समय में हम देख रहे हैं, छोटे मेडिकल हो, बड़े अस्पताल हो, लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और अनेक प्रकार की बीमारियों से लोग हैं वो जकड़े जा रहे हैं। किस प्रकार से मेंटेन रखें अपने आप को? क्योंकि खान पान एक मुद्दा हो गया, उसके बाद एक व्यायाम या दैनिक जो दिनचर्या है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कैसे आप फिट, चूँकि मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में बड़े फिट हैं, तो सर, मैं दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहा। मैं जब पढ़ने जाता था तो हम लोग 5वीं तक गांव में पढ़े, और मैं स्कूल जाने से पहले मैं अपने अंकल जो आर्मी में थे उनकी बकरियां लेके आता था, और उस बकरियां छोड़ के खेत में, उसके बाद मैं स्कूल जाता था। तो मतलब उस समय जब मैं छोटा था, 5 साल का, उस समय हम 5-7 किलोमीटर पैदल चलता था। उसके बाद हम 6 से 8 तक दूसरे गांव में गए, वहाँ पर भी कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चले, वो भी नंगे पाँव। उसके बाद मतलब 15 किलोमीटर हम पैदल गए। तो उस समय तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया, चप्पलें भी पहनने लगे थे। तो मतलब आज भी मैं पैदल चलता हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। तो यही कारण है कि मैं स्वस्थ हूँ। मौजूदा समय में आप कृषि को किस प्रकार से देखते हैं? कृषि सर, ये मतलब किसान लोगों का पेट भरता है, तो किसानी से व्यक्ति को दूर नहीं भागना चाहिए। ये हम मानते हैं कि लाभ का सौदा नहीं है, क्योंकि किसान अपनी जो धान पैदा करता है उसकी रेट खुद तय नहीं कर सकता। लेकिन मतलब किसान को अपना जो धर्म है और या जो कर्म है उसको करते रहना चाहिए, ताकि देश के लोगों को खाने को अनाज मिले। जी, जी, जी। उर्वरकता या फिर अपन यूँ कहें रासायनिक जो चीज़ें हैं, हम कृषि में उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं ताकि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े। अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका बढ़ने का या उनके होने का एक ये भी कारण है। किस प्रकार से हम जैविक खेती की ओर लौटें? आप क्या कहना चाहोगे अपने सुनने वालों को? सर, व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं सीमित रखें। अगर आवश्यकता सीमित रखेगा तो उसको ऐसी चीज़ें करने की नौबत ही नहीं आएगी।
और अगर मतलब सादा जीवन उच्च विचार, ये होना चाहिए। देखो आपने देखा होगा कोरोना काल में खेती ने लोगों की जो भी मतलब मदद की थी, तो मुझे भी ऐसा मतलब कोरोना काल में मतलब किसी प्रकार का फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरा खाना पीना सब शुद्ध और नहीं किसी प्रकार का नशा। तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जो भी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल थी। तो मेरा मानना है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होगी और मतलब परिवार छोटा होगा तो उसको इतना ज़्यादा मतलब कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, अपना नॉर्मल काम करता रहे और उसका जीवन यापन अच्छी तरह हो सकता है। जी, तो ये थे ओम जी के अपने निजी विचार। ओम जी इस प्रकार के विचार अपने रखते रहते हैं, तो ओम जी के और अच्छे विचार जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा ओम जी के यूट्यूब चैनल गुरु ओम जी की ज्ञानशाला।